गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज़ क्लास। प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर 3 पढ़ा जिसमें HTML के बारे में इफ़ेक्ट्स उसके। आगे हम हाइपरलिंक्स इन HTML कंटिन्यू करेंगे। और जनरली आप लोग एक वेब पेज ओपन करते हैं तो उसमें क्या होते हैं, अब आपको डार्क में एक अंडरलाइन किया हुआ हो, या तो इमेजेस दिखता है या तो टेक्स्ट के रूप में दिखता है या साउंड जो भी है वीडियो के फॉर्मेट में दिखता है, जिसको आप क्या करते हैं, क्लिक करते हैं तो आप दूसरे पेज में क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, हाइपरलिंक। मीन्स एक पेज दूसरे पेज से क्या होता है, कनेक्ट होता है। ओके तो आज हम इसको कैसे क्रिएट करते हैं वो सीखेंगे। अ हाइपरलिंक इज मोस्ट कॉमनली एन अंडरलाइंड वर्ड और फ्रेज और समटाइम्स इवन अ ग्राफिक इमेज और आइकॉन विच हैज़ बीन टैग्ड विथ अ पर्टिकुलर HTML command containing the specific address of another location. Usually by placing the arrow on the hyperlink and click on it, the user will jump quickly or instantly from one location to another location. Okay, क्या करते हैं, हम दूसरे पेज में चले जाते हैं। Occasionally clicking on a hyperlink will elicit a sound, an image, an animation or an executable piece of software. ठीक है, इसमें कुछ भी हो सकता है, जैसे इमेज है, टेक्स्ट है, उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं और दूसरे पेज में जंप कर सकते हैं। टू क्रिएट अ हाइपरलिंक ए टैग इज़ यूज्ड। ठीक है, ए टैग का यूज़ किया जाता है। द HREF attribute of the A tag stores the reference means address of the document that is to be linked. ठीक है, इसमें क्या होता है, एड्रेस होता है जो दूसरे पेज को क्या करता है, कनेक्ट करता है। द टेक्स्ट दैट अपीयर्स ऑन द हाइपरलिंक इज इनक्लोज्ड बिटवीन द स्टार्टिंग टैग ए एंड एंडिंग टैग /A। ठीक है, जो टैग के फॉर्मेट में होता है, एक एंडिंग और एक स्टार्टिंग टैग होता है। फॉर एग्जांपल द फॉलोइंग HTML कोड विल टेक द टेक्स्ट टेबल 1, टेबल 2 एंड टेबल 3 hyperlinks and they will link to the document table 1.html, table 2.html and table 3.html respectively. प्रीवियस क्लास में हमने टेबल बनाए थे, 3 टेबल्स, उसी को क्या करना है, लिंक करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको कोडिंग गिवन है, HTML हेड, देन टाइटल। ओके, टाइटल में आप डाल सकते हैं क्रिएटिंग अ हाइपरलिंक, देन HREF, देन वहाँ पे क्या होगा, एड्रेस होगा। ओके, देन टेबल 1/A, देन ब्रेक, BR क्या है, ब्रेक का सिंबल है। ओके, देन सेकंड टेबल का कोडिंग करेंगे, थर्ड का, तीनों क्या हो जाएगा, ये उसका आउटपुट होगा, टेबल 15, टेबल 16, टेबल 17। ठीक है, फर्स्ट वाला अगर ओपन करेंगे, क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये फर्स्ट वाला टेबल आपको ओपन होगा, देन सेकंड को करेंगे सेकंड और थर्ड को थर्ड। ओके, नाउ you can also make link for various websites by specifying their URL in your document using HREF attributes. ओके, इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, आप लिंक कर सकते हैं। नाउ इन द ब्राउज़र window, when you click on any link, the linked document will be displayed and the color of hyperlink will change as shown. You can also have image as your hyperlinks. You just need to specify the file name that contains your image. ओके, ये या तो इमेज के फॉर्मेट में भी हो सकता है, और ये क्या हो जाता है, जब उसको आप क्लिक करते हैं तो क्या हो जाता है, उसका लिंक चेंज हो जा सकता है। ओके, नाउ इंसर्टिंग इमेजेस। अब आप अपने HTML पेज में इमेज कैसे इंसर्ट करेंगे। इन HTML इमेजेस आर डिफाइंड विद द इमेज टैग। ठीक है, IMG बस लिखा जाता है इसके लिए। द इमेज टैग इज़ एन एम्प्टी टैग विच मीन्स दैट इट कंटेन्स ओनली एट्रीब्यूट एंड इट हैज़ नो क्लोजिंग टैग। ठीक है, इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, ओनली ओपनिंग होता है। द इमेज टैग हैज़ अ फ्यू अटैच्ड एट्रीब्यूट्स लाइक SRC, ALT विथ हाइट एट्सेट्रा। ठीक है, इसके साथ एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे हम उसका हाइट, इमेज का हाइट क्या कर सकते हैं, हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, उसका सोर्स मीन्स वो कहाँ से आया है, कौन उसका एड्रेस। ओके, और द टैग कोड टू इंसर्ट एन इमेज इन HTML फाइल यूजिंग नोटपैड इज इमेज SRC। ठीक है, इसको कैसे करते हैं, इमेज SRC इक्वल टू, वहाँ पे क्या करेंगे, आप लोकेशन डालेंगे। ओके, वहाँ पे क्या रहेगा, लोकेशन एड्रेस रहेगा आपके इमेज का, और विथ हाइट आप क्या कर सकते हैं, उसको सेट कर सकते हैं, बॉर्डर भी, अल्ट क्या है, माई डॉग इज़ ब्लैक। ठीक है, वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे टैग भी आप लिख सकते हैं। नाउ ये आपका कोडिंग है, इमेज इन सेंटर, हेड, इमेज SRC। ठीक है, ये क्या है, मिडिल सेंटर। ठीक है, सेंटर में आपका रहेगा, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेंटर, अलाइन मिडिल, मिडिल में आपका इमेज रहेगा।
In the tag, src means source or the location of the image. Image extension must be defined clearly in order to display image in the browser. Width and height are very important if we want to size the image, but in some cases we don't identify width and height in order to keep the image unchanged or to not change the original width and height of image. क्या होगा, image src ये .jpg, ठीक है, आपको पता है कि पिक्चर जो JPG के फॉर्मेट में ही होता है. विथ इक्वल टू ये हाइट, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं. इफ़ यू वांट योर इमेज विथ बॉर्डर इन HTML देन स्पेसिफाई द वैल्यू इन द बॉर्डर. ओके, क्या कर सकते हैं, बॉर्डर भी इस पर सेट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे 3 है. नाउ alt equal to alternate text which display alternate text when mouse is over the image in the browser. ओके, आप क्या वहाँ पे टेक्स्ट भी दे सकते हैं जब ब्राउज़र पे वहाँ पे जाएगा तो. नाउ नेक्स्ट, ड्यूरिंग द फाइल सेविंग एड द एक्सटेंशन .html आफ्टर फाइल नेम एज doc.html. ओके, आपको पता ही है कि इसका एक्सटेंशन क्या होता है HTML का. .html से हम क्या करते हैं, फाइल अपना सेव करते हैं, अदरवाइज हमारा फाइल एग्जीक्यूट नहीं होगा. Okay, now forms are a simple way to that a person viewing your web page can send your data. ठीक है, जैसे फॉर्म्स हम फिल करते हैं सिंपल से, जैसे हमारा पूरा डिटेल रहता है. दिस इज डन बाय द यूज़र फिलिंग इन वेरियस पार्ट्स और इनपुट लाइन्स विद इन द फॉर्म डिजाइन बाय यू. फॉर्म्स आर यूज्ड इन कॉमर्शियल वेज फॉर एक्सेप्टिंग ऑर्डर्स फ्रॉम कस्टमर्स आर टेकिंग देयर feedback. An HTML form is area on a web page that contains the form elements. These are the elements that allow the user to enter information like text fields, checkboxes, radio buttons, text drop down menus, text area, submit button and the location action attributes. ओके, फॉर्म जनरली हम जो फिल करते हैं हम दूसरे से क्या करते हैं, उनका डिटेल लेते हैं, तो ये उसके लिए है द फॉर्म एंड द इनपुट टैग्स. ठीक है, इसमें फॉर्म और इनपुट टैग होता है. द फॉर्म टैग इज़ यूज्ड टू डिफाइन अ फॉर्म. फॉर्म किस लिए यूज़ करते हैं, डिफाइन करने के लिए. ड्रॉप डाउन मेनूज, रेडियोस बटन, चेक बॉक्सेस इसमें और भी यूज़ करते हैं. द इनपुट टैग अलाउज द यूज़र टू एंटर इन्फॉर्मेशन. ओके, कौन कौन सा ड्रॉप डाउन मेनूज जैसे आप देखते हैं लिस्ट आती है, रेडियो बटन, चेक बॉक्सेस, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, चेक करते हैं. टेक्स्ट फील्ड आर यूज्ड टू टाइप लेटर्स, नंबर्स एटसेट्रा इन फॉर्म. ठीक है, टेक्स्ट फील्ड किस लिए होता है, जैसे हम नंबर लिख सकते हैं, लेटर जो भी है अल्फ़ाबेट आप लिख सकते हो. नाउ टेक्स्ट फील्ड पता चल गया, जैसे आप अल्फ़ाबेट्स अपना नेम लिखते हैं वो उसके लिए. ये सैम्पल फॉर्म यहाँ पे आपको कोडिंग दिया हुआ है. फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम. इनपुट टाइप टेक्स्ट डालें इक्वल टू, ठीक है, डबल इन्वर्टेड, और नेम क्या है, फर्स्ट नेम, सेकेंड नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम. आप उसकी जगह सेकेंड भी डाल सकते हैं. ये देखिए, जैसे फर्स्ट, मिडिल एंड लास्ट नेम. ओके, ये हुआ आपका टेक्स्ट फॉर्मेट में फॉर्म एक डिज़ाइन हुआ. इन मोस्ट ब्राउजर्स द विथ ऑफ द टेक्स्ट फील्ड इज़ 20 कैरेक्टर्स बाय डिफ़ॉल्ट. ठीक है, मीन्स 20 लेटर ही हम क्या कर सकते हैं उसमें टाइप कर सकते हैं. नाउ चेक बॉक्सेस, अब फॉर्म में भी देखते हैं कैसा चेक बॉक्स, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, टिक एक रेक्टेंगल के फॉर्मेट में होता है. चेक बॉक्सेस आर यूज्ड टू सेलेक्ट वन और मोर ऑप्शन एज इलस्ट्रेटेड इन द फॉलोइंग कोडिंग. ठीक है, ये आपको जैसे दिख रहा है, आई हैव अ कंप्यूटर, आई हैव अ मोबाइल, आई हैव अ कार. ये एट अ टाइम आप तीनों क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं. ओके, ये चेक बॉक्स है. एट अ टाइम आप मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं. इसका कोडिंग है, जहाँ पे आप ये आई हैव अ कंप्यूटर, वहाँ पे इनपुट टाइप क्या लिखेंगे, चेक बॉक्स. पहले वाले में टेक्स्ट लिखे थे, इसमें चेक बॉक्स चाहिए तो हमें चेक बॉक्स लिखना है. ओके, तो वो क्या हो जाएगा, टिक हो जाएगा. नाउ रेडियो buttons are similar to check boxes, however they have some limitations that check boxes do not. जैसे हम चेक बॉक्स में क्या करते हैं, एट अ टाइम हम मल्टीपल बॉक्सेस सेलेक्ट कर सकते हैं, बट रेडियो बटन में क्या होता है, ओनली वन ऑप्शन क्या होता है, सेलेक्ट होता है. ओके, दिस लिमिटेशंस इज दैट इट फोर्सेज द यूज़र टू चूज वन एंड ओनली वन ऑफ द चॉइसेस. ठीक है, ओनली वन क्या कर सकता है, सेलेक्ट कर सकता है. वन में बी सेलेक्टेड बाय डिफ़ॉल्ट. ठीक है, वो पहले ही क्या होता है, एक सेलेक्ट होता है. जैसे यहाँ पे है आई एम मेल, आई एम फीमेल, इसमें एट अ टाइम क्या होगा, एक ही सेलेक्ट होगा. ये आपका आउटपुट है. इसके लिए क्या करेंगे, इनपुट टाइप में क्या डालेंगे आप, रेडियो. ठीक है,
पहले वाले में क्या था, टेक्स्ट था, सेकंड में चेक बॉक्स, थर्ड में क्या है, रेडियो। ओके, तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, रेडियो बटन। नाउ सिंपल ड्रॉप डाउन बॉक्स। दिस एग्जाम्पल demonstrate how to create a simple drop down box on an HTML page. A drop down boxes is selectable list। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, वहाँ से सेलेक्ट करते हैं। जैसे ये आपको आउटपुट दिया है फादर मदर सिस्टर, ठीक है, ये क्या है, ड्रॉप डाउन लिस्ट है। उसमें क्या है, आपको लिस्ट दिखेगा, उसमें से आपको एक ऑप्शन चूज़ करना रहता है। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, इनपुट में जो ऑप्शन वैल्यू है ये डाल दिए, और क्या हुआ, सेलेक्ट नेम इक्वल टू फैमिली, और ऑप्शन वैल्यू में आपको जो जो चाहिए वो क्या करेंगे, आप उस पर पुटअप करेंगे, फिर आपका क्या हो जाएगा, ड्रॉप डाउन लिस्ट कंप्लीट हो जाएगा। ओके, नाउ टेक्स्ट एरिया इज मल्टी लाइन इनपुट कंट्रोल विच इज़ यूज्ड टू एक्सेप्ट मल्टीपल लाइन टेक्स्ट फ्रॉम द यूज़र। ठीक है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे जैसे कमेंट्स होता है वो उसके लिए बॉक्स बनाना चाहते तो टेक्स्ट एरिया ले सकते हैं। वी कैन एडिट दिस by adding more attributes within the text area tags appear within the text box. This text is formatted exactly by as typed, including tabs, spacing and returns. The following code is illustrates the use of text area। ठीक है, यहाँ पे देखो आप, टेक्स्ट एरिया इक्वल टू रो 10 और कॉलम्स कितना है 30, ये आप डिफाइन कर सकते हैं आपको कितना चाहिए। नाउ द सबमिट बटन्स एंड द एक्शन एट्रीब्यूट। जैसे आपको डायलॉग बॉक्स में आता है ओके, यस और नो, ठीक है, ये आपको बनाना है। ये कैसे करना है, द रीसेट बटन अलाउज द यूज़र टू क्लियर द डाटा दे हैव एंटर इन द फॉर्म एंड स्टार्ट फ्रेश। When the user clicks on the submit button, the content of the form is sent to the server. The action attributes of the forms defines the name of the file or send the content to. The file defined in the action attribute usually does something with the received input. ओके, क्या करते हैं, सबमिट बटन से वो डायरेक्टली कहाँ चले जाता है, वो सर्वर के पास, हम सबमिट का ऑप्शन दबाते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, पेज है, जैसे लिखा है HTML हेड टाइटल सैम्पल। ओके, नाउ इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम इक्वल टू यूज़र, फिर बटन टाइप इक्वल टू सबमिट। ओके, पहले क्या लिखा रहेगा, टेक्स्ट, उसके बाद आपका सबमिट का बटन। ओके, बटन टाइप और वो इनपुट टाइप, उसमें क्योंकि इनपुट देंगे और इसमें क्या होगा, आपको सबमिट बटन प्रेस करना है। ओके, आज की क्लास में इतना ही, और आगे की प्रैक्टिकल आप लोग कंटिन्यू करें, जो लास्ट आपने नहीं किया वो कंप्लीट करें। ओके, इफ़ एनी डाउट देन मैसेज में। थैंक यू।